स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। आज का यह दिन हम सब के लिए बड़े हर्ष और बड़े उत्साह का दिन है। कि हमने त्रिदिवसीय विहंगम योग समारोह का आज यहाँ मैथन की इस माटी से प्रारंभ किया है। इसका तो नाम ही मैथन है, यहाँ तो मंथन होगा। इसका नाम ही मैथन, यहाँ तो मंथन चलेगा। दूध को मथेंगे तभी तो घी निकलेगा। अभी कुंभ लगा था, कुंभ का संबंध मंथन से है। और ये देखिए, ये मंथन चल रहा है और मानव के मन से बड़ा समुद्र कहीं कुछ नहीं है, कोई नहीं है भाई। सीधी सी बात है। मानव का मन, अरे ये बहुत बड़ा समुद्र है। कितनी लहरें हैं आपके मन में, कितना प्रवाह है। विचारों का एक बहुत बड़ा प्रवाह हम सबके साथ है, एक मानव के साथ है। एक विचार आते हैं, पुनः नया विचार, विचारों की एक श्रृंखला, एक प्रवाह चल रहा है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा एक दिन दिल्ली में कि 60,000 विचार एक मानव प्रतिदिन करता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कथन है। हम ये हो सकता है, जरूर होगा। बहुत बड़ा विचार, ये प्रवाह है विचारों का एक ये बहुत बड़ा प्रवाह है जो मानव के साथ है। इसी के मंथन की जरूरत है साहब। कौन सा विचार सकारात्मक है, कौन सा विचार नकारात्मक है, निरर्थक है। हाँ, निर्चिर विवेक तो होना चाहिए। सीधी सी बात है, सीधा सा तो मामला है। हंस होता है, दूध से मिश्रित जल है, दुग्ध का पान करेगा, जल का त्याग करेगा। विचारों का एक प्रवाह मानव के साथ है, शुभ रूप में, अशुभ रूप में, धर्म के रूप में, अधर्म के रूप में, पाप के रूप में, पुण्य के रूप में, विधि के रूप में, निषेध के रूप में, कर्तव्य के रूप में, अकर्तव्य के रूप में। ये प्रवाह तो चल रहा। ये राम रावण का युद्ध मानव के मन में ही तो चल रहा है, शुभ रूप में, अशुभ रूप में। ये प्रवृत्तियां हैं उसके साथ। ये भाव, ये संकल्प, ये विचार, ये चिंतन
मानव के साथ है। बहुधा अनेक व्यक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं, अपने विचारों पर, इस प्रवाह पर कोई नियंत्रण नहीं। कौन सा विचार सकारात्मक है, कौन सा विचार नकारात्मक है? विहंगम योगी क्या करता है? विचारों के इसी प्रवाह को नियंत्रित कर देता है, संयमित कर देता है। ये सब कहते थे वहां पर प्रयाग में, अरे कि पाप खत्म हो जाता है। मैं उनसे कहता था, अरे अध्यात्म के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा, विहंगम योग के द्वारा पाप करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है साहब। ये साहब पाप धोने आए, शरीर को नहला देंगे, संगम में डुबकी लगा लेंगे, इनका पाप खत्म। मुंडन करा लो, नहा लो, मुंडन करा लो, पाप चढ़ता है सर पर, खत्म हो जाएगा। अरे साहब क्या मामला है ये, इतने हल्के में ले सकते हैं? कर्म के रहस्य को हम इतने हल्के में ले सकते हैं? हमारी संस्कृति, कर्म का सिद्धांत बड़ा गंभीर है साहब, बड़ा गंभीर है, बड़ा गंभीर है, बड़ा गहन है, बड़ा विशिष्ट है, बड़ा व्यापक है। विहंगम योग वह रास्ता बतलाता है। सदगुरु वह मार्ग दिखलाते हैं कि कैसे कैसे आप आंतरिक रूप से पवित्र होंगे। अरे जो सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी में गोता लगाता है, वही तो पवित्र हो जाता है, आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाता है। ये विहंगम योग का संगम है, ये विहंगम योग की त्रिवेणी है। जो आंतरिक है, जो सूक्ष्म है, जो यथार्थ है, जो वास्तविक है। मैं विहंगम योग के इसी सार पक्ष को, इसी सैद्धांतिक पक्ष को, इसी वास्तविक पक्ष को प्रकट करता था, बतलाता था कि ये त्रिवेणी क्या है। ये बाह्य त्रिवेणी, अरे साहब ये संकेत करती है कि आपके भीतर भी त्रिवेणी है, आपके भीतर भी संगम है। बाहर प्रतीक मात्र है, ये संकेत मात्र है। अंतर यात्रा अपने भीतर उतरने का, अपने भीतर डूबने का ये संकेत करती है, ये संदेश देती है। केवल बाह्य स्नान अधूरा है, केवल बाह्य स्नान अपूर्ण है। ये कुंभ कब पूर्ण होगा? ये कुंभ तभी पूर्ण होगा जब एक साधक सेवा, सत्संग
और साधना की त्रिवेणी में गोता लगाएगा। हाँ, तभी मानव पूर्ण होगा। ये सभ्यता का संगम है, ये हमारी संस्कृति का संगम है। ये प्रवाह है हमारी संस्कृति का, जो अत्यंत विशिष्ट है, जो अत्यंत गहन है, और इन तत्वों को वास्तविक रूप से आत्मसात करने के लिए एक व्यापक दृष्टि की जरूरत है, एक वास्तविक दृष्टि की जरूरत है, एक समग्र दृष्टि की जरूरत है। विहंगम योग, ये ब्रह्म विद्या कुंभ के आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट करती है। मैं कहता था उनसे, ये देखिए, कुंभ का अपना एक पौराणिक महत्व हो सकता है, कुंभ का एक धार्मिक महत्व है, कुंभ का एक ज्योतिषीय महत्व है, कुंभ का एक वैज्ञानिक महत्व है, कुंभ का एक राजनैतिक महत्व है, लेकिन सबसे बड़ा जो इस कुंभ का महत्व है वह आध्यात्मिक महत्व है, और उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। विहंगम योग बतलाता है, ये ब्रह्म विद्या बतलाती कि कुंभ का आध्यात्मिक महत्व क्या है, कुंभ की आध्यात्मिक परिभाषा क्या है, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। कुंभ कहते किसे हैं? कलश है। कुंभ का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? कलश है। कुंभ कहते किसे हैं? कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश। अरे साहब, इस कलश में अमृत भरा है, इस कलश में अमृत भरा है, अमृत का जल है इस कलश में। मैं तो कहता था, ये मानव शरीर, ये मानव जीवन, मानव स्वयं चलता फिरता कुंभ है, मानव खुद एक चलता फिरता कुंभ है साहब। ये शरीर कलश के समान है। इस शरीर में, इस मानव शरीर में, इस कलश में आत्मा रूपी अमृत भरा है। सारा मामला, सारा कुंभ आप शरीर पर घटाकर देख लो, सारा कुंभ अपने पर फिट करके देख लो। बाहर की क्या बात करनी साहब। शरीर कलश के समान है। कितना सुंदर कलश है, अरे कितना सुंदर कलश है, सर्वोत्कृष्ट रचना है। इस कलश में अमृत है। इस शरीर रूपी कलश में आत्मा अमृत है, और आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा भी स्थित है।
शरीर कलश है और इस शरीर रूपी कलश में आत्म तत्व अमृत है, परमात्म तत्व अमृत है। स्वयं का बोध नहीं, स्वयं का ज्ञान नहीं, शरीर को मात्र बाह्य त्रिवेणी में स्नान से ये कुंभ पूर्ण नहीं होगा। सीधी सी बात। स्वयं का अनुभव, आत्म तत्व की पहचान एक ब्रह्म विद्या का साधक, एक विहंगम योगी प्राप्त करता है, तभी तो पूर्ण होगा, तभी यह कुंभ होगा। उस अमृत का अनुभव करता है, स्वयं का अनुभव। आज आत्मा को भुला दिया है, स्वयं को भूल गया है मानव, स्वयं को भुला दिया, आत्मा को भुला दिया गया है, स्वयं से कुछ भी मतलब नहीं है। देखिए, स्वरवेद कथा का आयोजन है, त्रिदिवसीय आयोजन। स्वरवेद का क्या अर्थ है? स्वरवेद किसे कहते हैं? स्व और वेद दो शब्दों से मिलकर बना है। स्व का अर्थ है आत्म, वेद का अर्थ है ज्ञान। स्व का दूसरा अर्थ है परमात्म, वेद का अर्थ है ज्ञान, जिसके द्वारा स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान, और जिसके द्वारा परमात्म ज्ञान का अनुभव प्राप्त हो जाए, उसी तो ही स्वरवेद कहते हैं। स्वरवेद का क्या अर्थ है? स्वरवेद किसे कहते हैं? स्व और वेद दो शब्दों से मिलकर बना है। स्व का अर्थ है आत्म, वेद का अर्थ है ज्ञान। स्व का दूसरा अर्थ है परमात्म, वेद का अर्थ है ज्ञान, जिसके द्वारा स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान, और जिसके द्वारा परमात्म ज्ञान का अनुभव प्राप्त हो जाए, उसी तो ही स्वरवेद कहते हैं। स्वयं से जुड़ा है साहब, इधर उधर का मामला नहीं है। यहां पर कपोल कल्पनाओं का काम नहीं है। यहां पर ये विशिष्ट क्षेत्र है, ये ब्रह्म विद्या का क्षेत्र है, ये विहंगम योग का पथ है, ये मार्ग अलग है, ये विशिष्ट पथ है, ये विशिष्ट मार्ग है। सबसे भिन्न है, सर्वोत्तम है, क्योंकि यहां सीधी बात की जाती है। इधर उधर करने से क्या हो गया? सीधी बात। अविद्या की जड़ों को हटाना, भ्रम को, अंधेरे को, संशय को दूर करना, ये सबसे बड़ा काम। मानव अपने मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करे। इसी के सार को यहां प्रकट किया जाता है। स्वरवेद यही प्रकट करता, इधर उधर से क्या लेना देना। जो कल्याण का मार्ग है, अरे जिस मार्ग के द्वारा आत्मा का कल्याण है, कल्याण होना है, आत्मा को परम शांति की अनुभूति होनी है, उसका संग जरूरी है।
उसका संग जरूरी है जिससे आत्मा का कल्याण होना है, जिससे आत्मा परम शांति की अनुभूति करेगी, उसी का संग जरूरी है। निरर्थक इधर उधर करने से क्या सिद्ध होगा? तो ये बड़ी बात है। स्वयं का समय नष्ट न करें और किसी दूसरे का भी समय नष्ट न करें, ये सबसे बड़ी बात। आज सत्संग के नाम पर, कथा के नाम पर, प्रवचन के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर बहुत कुछ देखने को मिलता है जो सर्वथा इससे भिन्न होता है, अलग होता। पता नहीं कहां कहां से क्या क्या चीजें दिखाई दे जाती हम सबको। ब्रह्म विद्या विहंगम योग अध्यात्म का यथार्थ प्रकट करता है, अध्यात्म की वास्तविक भूमि को प्रकट करता है। भारत की आत्मा का क्या नाम है? अध्यात्म। अध्यात्म भारत की आत्मा है। जिस अध्यात्म को हमारे ऋषियों ने अपने अनुभव में जाना है, प्राप्त किया है, उसी अध्यात्म के चेतन विज्ञान को ये ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रकट करता है। ये अध्यात्म का शुद्ध प्रचार है। हाँ, यह बड़ी बात है। यह अध्यात्म का शुद्ध प्रचार है। शुद्ध प्रवाह है, अध्यात्म की गाथा है। गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। बड़ा गहन विषय है। मेरा यही एक प्रयास रहता, प्रयास क्या कहूं, मेरी सहजता है इसमें, कोई प्रयास नहीं। जन जन तक ले जाने में इस ब्रह्म विद्या की किरणों को, इस स्वर वेद के प्रकाश को, इस सदगुरु के संदेश को, इस ब्रह्म विद्या के यथार्थ को वास्तविक रूप में ले जाना सबसे बड़ी अनिवार्यता है। आज मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। हम सिद्धांत से दूर नहीं हो सकते, हम साधना से दूर नहीं हो सकते, और साथ में सहजता भी जरूरी है, सहज बोधगम्यता भी जरूरी है। ये सारी चीजों को लेकर आज इस रथ को आगे बढ़ाने में ही हम सहजता का अनुभव करते हैं। इसी में प्रकाश है और इसी में वास्तविकता है। सिद्धांत भी स्थिर हो और सहज बोधगम्यता भी हो। सिद्धांत से दूर कोई प्रचार नहीं है। प्रचार का अर्थ क्या है? ये कोई मत थोड़े ही है। आज प्रचार तो 17 तरह का प्रचार हो रहा है। प्रचार का अर्थ क्या है? हमें अपने सिद्धांत का प्रचार करना है। ब्रह्म विद्या के प्रचार का अर्थ सिद्धांत के प्रचार से है, सैद्धांतिक प्रचार से है। और सैद्धांतिक ग्रंथ क्या है, सिद्धांत क्या है? तो स्वर वेद है। तो स्वर वेद के आधार पर दृढ़ होकर, आश्रित होकर जो मार्ग, जो रास्ता सदगुरु ने दिखाया है, उसी रास्ते पर चलकर हमें इस रथ को आगे बढ़ाना है।
इस संकल्प से, इस चेतना से हम अलग होकर नहीं जी सकते, अलग होकर नहीं रह सकते। तो विहंगम योग सिद्धांत पर चलता है, विहंगम योग साधना पे चलता है, कोई इसे अस्थिर नहीं कर सकता। यह इसकी विशिष्टता है। सैद्धांतिक प्रचार अत्यंत आवश्यक है। मैं प्रायः कहता हूं, अनेक वर्षों से कहता आ रहा हूं, सैद्धांतिक प्रचार की जड़ें मजबूत हो और सहज बोधगम्यता भी हो, जिससे सदगुरु का यह संदेश जन जन तक पहुंचे, सदगुरु की अधारा जन जन तक पहुंचे। ले चलता हूं आपको स्वरवेद में। स्वरवेद का ये संगम है, ये त्रिवेणी है, इसका फल बहुत अद्भुत है, अमिट फल है। सत्संग का फल अमिट फल है। सत्संग से जो फल प्राप्त होता है वो फल तो अन्य किसी धार्मिक कृत्य से नहीं मिल सकता। ये सीधी सी बात, ये एकदम स्पष्ट बात है, एकदम क्लियर बात है। जो फल सत्संग से मिल सकता है, मिल जाता है। जो फल स्वर वेद के संग से मिल जाता है, वह फल किसी भी स्नान से, जप से, तप से, पूजा से, पाठ से नहीं मिल सकता। सीधी सी बात है। ये विशिष्ट फलदायी है। ये स्वरवेद का संग है, ये विहंगम योग का संग है, ये विहंगम योग की त्रिवेणी है। चलते हैं हम अब स्वरवेद में तन्मय होकर। आप सभी इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान। भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान। भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान। सद्गुरु संत की अधिकारी मन आप। सेवा सद्गुरु संत की अधिकारी मन आप। जिज्ञासु वह नाही है, सेवक सेव्य न भाव। जिज्ञासु वह नाही है, सेवक सेव्य न भाव।
सेवाहीन उपदेश जो ज्ञान निरर्थक हो, शिष्य सफल होवे नहीं, साधन सेवा सोय शिष्य सफल होवे नहीं, साधन सेवा सोय। तो ये सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। जो इसमें स्नान करेगा, हाँ, वो आंतरिक रूप से शुद्ध बन जाएगा, पवित्र हो उठेगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, आंतरिक करण शुद्ध हो जाते हैं, बाहर भीतर एक हो जाता है, मन वचन और कर्म से एक हो जाता है। जो सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी में गोता लगाता है। जिस महान सत्ता की जन्म जयंती मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, इस त्रिदिवसीय आयोजन में, इस समारोह में आज हमने इस समारोह का प्रारंभ किया। उस महान सत्ता ने बारंबार इस पर बल दिया है, जोर दिया है। उसी महान सत्ता ने स्वर वेद का भाष्य किया, अपने आध्यात्मिक अनुभव के धरातल पर। अब स्वर वेद का तो पहला ही दोहा ऐसा चक्कर खिलाने वाला है, सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर रूप। बड़े बड़ों की बुद्धि चकरा जाती है। विहंगम योग के प्रथम परंपरा सदगुरु ने अनंत श्री भूषित आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज ने स्वर वेद का भाष्य किया। इसके यथार्थ गहन विषय को अत्यंत सरल शब्दों में समस्त जीवों के कल्याण के लिए प्रकट कर दिया। विहंगम योग के प्रथम परंपरा सदगुरु ने अनंत श्री भूषित आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज ने स्वर वेद का भाष्य किया। इसके यथार्थ गहन विषय को अत्यंत सरल शब्दों में समस्त जीवों के कल्याण के लिए प्रकट कर दिया। ये ऐसा विशिष्ट ग्रंथ है, ऐसी अद्भुत शक्ति, ऐसा चमत्कार, ये सदगुरु की वाणी, ये विहंगम योग की वाणी, ये स्वर वेद का ग्रंथ, ये विहंगम योग का ग्रंथ सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, उस महान सत्ता ने, उस महान सदगुरु ने साधना की अतल गहराई में प्राप्त किया। जिस रूप में प्राप्त किया उसे सहजता से प्रकट कर दिया। ऐसे सोच के थोड़े बैठे रहे लिखने के लिए, कल्पना करके, ऐसे कभी थोड़े ते करो कल्पना से आ रहा है तो लिख रहे हैं। कभी ने कल्पना करेगा, इधर सोचेगा, बहुत घूमेगा इधर से उधर।
मूड बनाएगा पहले लिखने के लिए। जो सहजता में है, जो स्वाभाविकता में जीता है, जो आत्मा की गहराइयों में स्थित है, जो साधना की अतल गहराइयों में स्थित है, जिसने अध्यात्म के उच्च शिखर को स्पर्श किया है, जिस रूप में जिस तत्व को प्राप्त किया उसी रूप में उसे प्रकट कर दिया। ये सबसे बड़ी विशिष्टता है। अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है, अनुभूतियों को ही प्रकट किया है। तो सहज बोध गम्य नहीं होगा, सबके लिए कठिनाई होती। आचार्य श्री प्रथम ने उस महान सिद्धांत को, उस महान विज्ञान को, उस दर्शन को, उस भाव को सरलीकृत किया। इसलिए बारंबार उनका जोर रहा है कि सिद्धांत का प्रचार करना है, स्वर वेद का प्रचार करना है। आचार्य श्री प्रथम ने बराबर अपने ग्रंथों में इस बात को जोर दिया है, बल दिया है कि विहंगम योग के प्रचार का अर्थ क्या है? सिद्धांत का प्रचार, स्वर वेद का प्रचार। सत्य असत्य से अलग है। सो पर सत्य स्वरूप अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादि वर रूप। सत्य और असत्य, इससे भिन्न वह सत्ता है। सत्य में भी है और इससे भिन्न भी है। प्रकृति भी तो सत्य है, अक्षर ब्रह्म भी तो सत्य है, आत्मा भी तो सत्य है। ये मामला है ना। सत्य तो आत्मा है। सत्य कौन होता है? सीधी सी बात है, एक शब्द में मैं कहूं, जो नित्य है वो सत्य है। सद कारण व नित्यम, जो सत्य है वह नित्य, जो नित्य है वह सत्य है। प्रकृति नित्य अनादि सत्ता है, इसलिए सत्य। सृष्टि क्या है? उसका कार्य है, जो प्रलय में चली जाती है। तो सत्य तो प्रकृति भी है। तो प्रकृति को ईश्वर कह देंगे। इसका बाह्य प्रकटीकरण है, लेकिन इससे भिन्न भी है, इससे अलग भी है। सत्य तो अक्षर ब्रह्म भी है, क्योंकि नित्य है, चेतन सत्ता है। सत्य तो आत्मा भी है, वो भी सत्य है, उसका विनाश नहीं होता। जिसका विनाश नहीं होता उसी को सत्य कहते हैं। सीधी सी बात है। आत्मा उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए नष्ट नहीं होती। वो सदैव है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, स्थिर है, सदैव है। जन्म और मरण से रहित सत्ता है। जिसका जन्म होता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म और मरण चल रहा है। आत्मा का जन्म थोड़ी ही होता है। आत्मा जन्म और मरण से रहित सत्ता है।
नित्य सत्ता है, सनातन सत्ता है, चेतन सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, सदैव स्थिर रहने वाली सत्ता है। उसका विनाश नहीं होता। शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। ये सृष्टि सदैव रहने वाली थोड़े ही है। ये सृष्टि प्रलय में चली जाती है। ये सृष्टि प्रलय में चल जाले, शरीर नष्ट हो जाला। आत्मा नष्ट नहीं होती, परमात्मा तत्व नष्ट नहीं होता। हाँ, क्योंकि वो नित्य है, वो चेतन है और सदैव है। तो ईश्वर इसमें भी है और इससे भिन्न भी है। लेकिन सदगुरु ने उसकी जो अद्भुत परिभाषा दी, आध्यात्मिक परिभाषा दी, बहुत विशिष्ट परिभाषा दी, वास्तविक परिभाषा दी। कहा आत्मा से भिन्न सत्ता, प्रकृति से भिन्न सत्ता, अक्षर ब्रह्म से भिन्न सत्ता। क्योंकि सत्य तो बहुत है, सत्य तो आत्मा भी है। आत्मा से भिन्न वह परमात्मा की सत्ता है, प्रकृति से भिन्न वह परमात्मा सत्ता है, अक्षर ब्रह्म से भिन्न वह सत्ता है। असत्य से भिन्न है, प्रकृति का कार्य जड़ जगत है, सृष्टि है। परम सत्य स्वरूप कहा है उसे। केवल सत्य नहीं है, परम सत्य स्वरूप है। क्योंकि सत्य तो आत्मा, सत्य तो प्रकृति, सत्य तो अक्षर ब्रह्म। इसीलिए सद्गुरु ने कहा वह परम सत्य स्वरूप है, अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादि वर रूप। वाणी से जितना भी कहा जाए कम है, अल्प है, सीमित है। अलौकिक स्वरूप है, अजन्मा स्वरूप है, जन्म और मरण से रहित सत्ता है, सदैव है, नित्य सत्ता है, चेतन सत्ता है, चित सत्ता है, ज्ञान की योनि है। इस प्रकार सद्गुरुदेव का दर्शन एक अद्भुत सिद्धांत और एक दर्शन, एक व्यापक दर्शन हम सबके समक्ष प्रकट करता है। आप सभी स्वरवेद के इन दिव्य दोहों से शक्ति, ऊर्जा और सामर्थ्य प्राप्त करें। स्वरवेद की वाणी सद्गुरु की वाणी है। ये दिव्य वाणी है, ये अमृत है, ये अमोघ है, ये साक्षात कृतधर्मा ऋषि की वाणी है। साधना के अभ्यास के पहले स्वरवेद के दोहों का पाठ अत्यंत जरूरी है, महती आवश्यकता है। तन्मय होकर आप सभी स्वरवेद के दिव्य दोहों का श्रवण कर लें। सत्य असत्य परिचय मिले,
सद्गुरु संतन संग, सत्य असत्य परिचय मिले। सद्गुरु संतन संग, ज्ञानाश्रित सद्गुरु शरण, यह जानो सत्संग। ज्ञानाश्रित सद्गुरु शरण, यह जानो सत्संग। मंत्र योग लय योग में, राजयोग हठ योग। मंत्र योग लय योग में, राजयोग हठ योग। सत्संगति फल अधिक है, मिले सहज वर योग। सत्संगति फल अधिक है, मिले सहज वर योग। सेवायरु सत्संग में, कोटि विघ्न रह जाए। सेवायरु सत्संग में, कोटि विघ्न रह जाए। देव सदा फल हंस है, मोह भ्रम नहीं आए। देव सदा फल हंस है, मोह भ्रम नहीं आए। ये वाणियाँ हमें सेवा, सत्संग और साधना की महत्ता से परिचित कराती हैं कि एक विहंगम योगी सेवा, सत्संग और साधना से कभी अलग नहीं होता, कभी दूर नहीं होता। इस ज्ञान, इस विवेक और इस विद्या से सदैव पूर्ण रहता है। वो जान लेता है, हाँ, एक विहंगम योग का साधक इस ज्ञान से पूर्ण रहता है कि आत्मा के कल्याण का साधन ही सेवा है, सत्संग है और साधना है। यही त्रिवेणी है विहंगम योग की। इसी में जीता है, इसी में डुबकी लगा लेता है। और जो इसमें डुबकी लगा लेगा, सेवा में, सत्संग में और साधना में, अत्यंत कल्याण हो जाएगा, अत्यंत आनंद का अनुभव कर लेगा। आत्मा का उद्धार का यही माध्यम है, यही साधन है अभिमान को दूर करने का। सेवा से यही अभिमान दूर होता है, मैं और मेरा की भावना नष्ट होती है। सत्संग से विवेक जागृत होता है। सत्संग का अभाव न हो, स्वर वेद का अभाव न हो, बारंबार
बारंबार हाँ ये शब्द हमारे कर्णों को पवित्र करें, ऐसा प्रयत्न हम सबका होना चाहिए। हाँ, इंद्रियों की पवित्रता का भी साधन है ये वाणी, स्वरवेद के ये दोहे सदैव हम सबको प्राण ऊर्जा प्रदान करते रहें। बहुत आवश्यकता है। स्वरवेद सद्गुरु का महान आध्यात्मिक प्रकाश है, ये विहंगम योग का प्रकाश है। विहंगम योग मनोनिग्रह से लेकर आत्मज्ञान एवं परमात्मा प्राप्ति तक की यात्रा है। अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी 17 वर्षों की गहन साधना से इस सनातन ब्रह्म ज्ञान को धरती पर पुनर्स्थापित किया है। उनके स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित महान आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। विहंगम योग में मात्र 10 मिनट के विधिवत साधन से ही अद्वितीय अनुभव होने लगते हैं। विश्व की अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के शोध विहंगम योग की साधना को एक अत्यंत प्रभावशाली ध्यान पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसके अतिरिक्त विहंगम योग में सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु वैदिक हवन यज्ञ का भी प्रावधान है। सन 1924 में स्थापित इस संस्थान में सद्गुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के मार्ग निर्देशन में आज 35 देशों में विभिन्न भेष, भाषा, जाति, धर्म के लाखों लोग अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अनूठे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019।